आज कैलारस के लोकप्रिय नेता समाजसेवी लक्ष्मी नारायण दुबे से समाज में राजनीति की भूमिका पर ब्राह्मण समाज के लिए किए गए सार्थक प्रयासों पर ब्रह्म के स्वर न्यूज चैनल के लिए इंटरव्यू लिया गया, जिसमें उनसे समाज में किए गए सरोकारों पर चर्चा की और आगे की भूमिका पर प्रश्न किए। उन्होंने बताया, मैंने अपने ब्राह्मण समाज के लिए तो हर वक्त हर समय सहयोग किया है, साथ ही अन्य समाजों के लिए भी मैंने कई कदम उठाए। चाहे समाज में किसी पर भी संकट आया हो, मैंने सबसे पहले सहयोग किया और आगे भी करूंगा। मैं बड़ा आदमी नहीं हूं, परंतु जब भी समाज को मेरी जरूरत महसूस होगी, मैं दिन रात खड़ा रहूंगा। यह साक्षात्कार अपने ब्लॉक कार्यालय नारायण प्लाजा स्थित पुरानी सब्जी मंडी रोड पर कैलारस के संवाददाता ऋषिकेश उपाध्याय से कही। दुबे जी नगर पालिका परिषद कैलारस में चुनाव भी लड़ चुके हैं। बहुत कम अंतर से उनकी हार हो गई थी। उनका कहना है कि हार जीत तो लगी रहती है, परंतु समाज की सेवा मेरे लिए सर्वोपरि है। आगे मेरी योजना ब्राह्मण समाज के में गरीब कन्याओं के विवाह, वंचित रहे युवाओं की शादी के साथ साथ मृत्यु भोज जैसी कुरीति पर भी रोक लगे, ये मेरा सार्थक प्रयास रहेगा। समाज का मुझे हमेशा से आशीर्वाद मिला और आगे भी मिलता रहेगा। श्री दुबे जी सुजरमा गांव के रहने वाले हैं। वे पिछले 30 सालों से राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। जौरा विधानसभा उपचुनाव में उन्होंने 1 माह तक पूरे क्षेत्र में जन आशीर्वाद यात्रा कर लोगों से समस्याओं पर भी शासन सरकार का ध्यान आकर्षित करवाया। पहले तो मैं ब्रह्मकृष्ण जी को नमन करता हूँ। राजनीतिक जीवन में क्या है कि मनुष्य का कर्तव्य होता है, या जो भी राजनीतिक व्यक्ति, उसका एक दायित्व बनता है कि समाज सेवा की जाए। जब जब समाज का अर्थ ये रहता है कि जहाँ एक जगह समाजित है, उसको समाज बोलते हैं और जाति अलग होती है। समाज में कहीं भी किसी भी परिस्थिति में किसी व्यक्ति को कोई परेशानी पैदा हो रही है, आगजनी हो रही है, बाढ़ पीड़ित है, या बीमारी से त्रस्त है, या गरीबी से त्रस्त है, या कहीं उसकी रास्ते अवरुद्ध हो रहे हैं, या गंदगी है उससे त्रस्त है, ये सारी समस्याओं को लेके जनता के प्रतिनिधि को हमेशा उनकी सेवा में तत्पर तैयार रहना चाहिए। मैं जब से राजनीतिक जीवन मैंने प्रारंभ किया है, मैंने सबसे पहले सूर्य उदय होता है, मैं सबसे पहले उठ के सूर्य को नमन करता हूँ। उसके बाद में मेरी एक प्रतिज्ञा रहती है कि मैं जनता के हित में जितना कर सकूं, सुख और दुख में साथ, समय समय पर गरीब की मदद, बेसहारा को सहारा देने, आम रास्ता में या कहीं भी गंदगी है उसकी सफाई कराना, या आम जनता की समस्या है उसके लिए लड़ाई लड़ना, ये मेरा कर्तव्य हमेशा रहा है और हमेशा मैं जनता के प्रति लगाव रखता हूँ। किसी भी जाति धर्म से कोई लेना देना नहीं है, मैं जनता का सेवक हूँ। मेरा सिर्फ कर्तव्य ये है कि मैं जनता की सेवा करता रहूँ। जनता जो भी निर्णय करेगी और करती है उसे मैं स्वीकार करता हूँ। मैं कभी किसी के प्रति गलत भावना से काम नहीं करता हूँ, न मेरी किसी जाति विशेष से द्वेष भाव रहता है, न किसी धर्म से। मैं जनता का सेवक हूँ। मेरा दायित्व है कि जनता की सेवा करता रहना चाहिए हमको, और जनता की सेवा करते रहेंगे। आपके पास एक राजनीतिक पदवी है, आप ब्लॉक कैलारस के अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस के। आप ये बताइए, आगे आप चुनाव लड़ेंगे तो उसमें समाज के लिए क्या आपकी योजना है अभी बनाई होंगी, क्या करोगे आप? राजनीतिक जीवन में जब से मुझे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की जिम्मेदारी मिली है, हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ जनों ने मुझे उस लायक समझा, मुझे उसकी जिम्मेदारी दी। सबसे पहले मैं अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के मान और सम्मान की लड़ाई लड़ता रहा हूँ और लड़ूंगा। मेरा दायित्व बनता है कि निचली पंक्ति, पिछली पंक्ति, एंड की जो पंक्ति होती है उसका सम्मान होना चाहिए, और कार्यकर्ता का सम्मान ही हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। हमारा कार्यकर्ता मजबूत है तो हमारी पार्टी मजबूत है, कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो। तो मेरा सबसे पहले ये सोच और विचार है कि हमारे कार्यकर्ता का सम्मान होना चाहिए। कार्यकर्ता अगर हमारा खुश है तो पार्टी मजबूत होगी। चलो, ये तो एक राजनीतिक बात रही। जैसे आपके समाज को लेकर ही बात करें, ब्राह्मण समाज में जैसे कुछ लोग गरीब हैं, इनकी कई लोगों की कन्याएं हैं जिनकी शादी ब्याह नहीं हो पा रहे हैं गरीबी के कारण, तो आप उनके लिए क्या ऐसा प्रयास करेंगे कि ऐसी नौबत ना आए कि जो पिछड़े? इसमें हमारा ये मकसद ये रहेगा कि अगर हमारे समाज में या किसी अन्य समाज में भी कोई गरीब है, उसकी बेटी की शादी नहीं हो रही है, या वो शादी करने में असमर्थ है, तो जितना हमसे सहयोग बनता है उतना सहयोग करते हैं। आगामी भविष्य में अगर ऐसी कोई हमारी बात संज्ञान में आएगी तो हम उसकी बेटी के कन्यादान की भी अपने ऊपर जिम्मेदारी लेंगे, उसकी शादी की व्यवस्था भी बनाएंगे।
इतने बड़े व्यक्ति तो नहीं, हम भी समाज के सेवक हैं। अगर हम पर व्यवस्था नहीं होगी तो अपने कार्यकर्ताओं से, अपने भाइयों से, अपने समाज के लोगों से थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करके उसकी बेटी की शादी कराने की मंशा रखेंगे और उसमें सहयोग प्रदान करेंगे।